हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लक्ष्य द गोल एकेडमी। जैसा कि आप सबको मालूम होना चाहिए कि हम लोग पीजीटी फिजिक्स 2020 के कोर्स स्टार्ट कर चुके हैं और अब तक 2 वीडियो हम लोग कर चुके हैं, जिसमें कि पहले में हम लोगों ने बात किया डिटेल में क्या एग्ज़ाम पैटर्न है, क्या सिलेबस है, क्या चीज़ हमें पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। उसके बाद दूसरा वीडियोज़ हमने फर्स्ट मैकेनिक्स का फर्स्ट चैप्टर जो हमने स्टार्ट किया था, यूनिट्स एंड डायमेंशन, उसमें हम लोगों ने बात की थी प्रॉपर्टी ऑफ डायमेंशन, जो भी डिफरेंट प्रॉपर्टी है डायमेंशन की, जो विशेषताएं हैं कि जिससे कि बेस्ड प्रॉब्लम हम लोगों ने किया था उसमें। अब उसी क्रम में हम लोग अब उसी में देखेंगे कि डिफरेंट क्वांटिटी का हमें डायमेंशन कैसे लिखना है, कैसे हम उस पे बेस्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए आइए हम लोग करते हैं इस क्वेश्चन इस पे बेस्ड। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने एक एक्सप्रेशन लिख रखा है जो कि है एनर्जी डेंसिटी का इन केस ऑफ ब्लैक बॉडी इन व्हीन्स डिस्प्लेसमेंट के केस में। व्हीन्स और रिले जो लॉज है, आप ये चल के थर्मल फिजिक्स में आगे पढ़ेंगे। एक्चुअली इस पे बेस्ड क्वेश्चन आया हुआ है, तो हमने ये एग्जांपल टेकअप किया जिससे कि हम आपको समझा पाएंगे किस तरीके से हम ऐसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। चूँकि अब देखने में ये थोड़ा सा एक्सप्रेशन कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है कि अब इसमें पूछा गया था कि टू फाइंड द डायमेंशन ऑफ दिस यू लैम्डा। तो अब हमें इसका डायमेंशन बताना है, यूनिट बतानी है। मात्रक भी पूछा था और डायमेंशन भी। तो सबसे पहले कि अब हम इसको एक्सप्रेशन को ध्यान से देखिए, तो इस एक्सप्रेशन को हम 2 टर्म्स में कह सकते हैं। पहला जो टर्म है वो आपका ये फर्स्ट टर्म, और ये इसका आपका 2 टर्म सेकेंड टर्म। इस तरीके से आपको समझ के करना है कि किस तरीके से हम करते हैं प्रॉब्लम को। एक्चुअली जो हमने प्रॉपर्टी बताई थी डायमेंशन की, उसमें हमने कहा था कि 2 भौतिक राशियाँ 2 फिजिकल क्वांटिटी तभी ऐड की जा सकती हैं जबकि उनका डायमेंशन सेम हो। तो आप इस यहाँ पे डिनोमिनेटर में ये वाले टर्म को देख करके क्या समझेंगे आप कि यहाँ पे जैसे कि e की पावर h e बाई लैम्डा के t माइनस 1 है। इट मीन्स जो इसका है डायमेंशन वो डायमेंशनलेस होगा, तभी जा करके ये इससे सब्ट्रैक्ट हुआ है, अदरवाइज नहीं ये पॉसिबल था। तो अब इसमें तो ठीक है, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसका तो कोई डायमेंशन नहीं होना है। सो डायमेंशन ऑफ यू लैम्डा जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा। अब बातें करें 8 पाई जो है वो क्या है, ये भी कांस्टेंट है। आपको पता है कि कांस्टेंट का क्या है, यूनिट डायमेंशन कुछ नहीं है, जस्ट वो नंबर है। अब बात करें हम HC की, HC बाय लैम्डा क्यू, तो हम ये कहें कि डायमेंशन ऑफ यू लैम्डा विल बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ दिस। ओके, और ये क्या है, प्लैंक कांस्टेंट है। और आपको पता है जो प्लैंक कांस्टेंट है वो क्या है, जिसकी वैल्यू 6.64 × 10⁻⁻34 जूल सेकेंड है। आपको यही चीज़ है फिजिक्स में कि आपको हर क्वांटिटी की जो गैस कांस्टेंट है या प्लैंक कांस्टेंट है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है, तो ये सब चीज़ें का यूनिट याद रहना चाहिए। और कितनी वैल्यूज़ है, कैलोरीज है, एनर्जीज है। तो अब इसका जो डायमेंशन है, यूनिट है वो आपको पता है क्या होता है, जूल इंटू सेकेंड। जूल क्या है आपका, एनर्जी है। तो और एनर्जी यहाँ पे है। तो अब ये सी क्या है, सी आपका स्पीड ऑफ लाइट है, और जो स्पीड ऑफ लाइट है वो क्या होगा, मीटर पर सेकेंड होगा। और यहाँ पे ये मीटर पर सेकेंड है। और इसके बाद लैम्डा क्यूब। अब लैम्डा क्या है, वेवलेंथ है। वेवलेंथ किस में मेजर करेंगे, बाई डिस्टेंस ही तो होती है, डिस्टेंस बिटवीन 2 क्रेस्ट आर टर्फ। तो वो क्या होगा, डिस्टेंस ही होगा। तो लैम्डा आपका किस में होगा, मीटर में होगा। तो अब यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, HC मीन्स जूल इंटू सेकेंड, और यहाँ पे C क्या हुआ, मीटर पर सेकेंड, और इसके बाद ये क्या हुआ, मीटर पे क्यूब। तो ये आपका जो फाइनल आया, सेकेंड आपका कैंसिल आउट, ये हो गया जूल पर मीटर स्क्वायर, ये हो गया। एक्चुअली ये यूनिट हो गई। अब हम इसके बाद डायमेंशन की बात करेंगे इस पर। अब हम इसका डायमेंशन लिखेंगे। तो डायमेंशन आपको पता है, जूल क्या होता है, एनर्जी है। और एनर्जी का क्या होता है, एनर्जी आपका वर्क डन के इक्वल, मतलब उसका जो यूनिट एनर्जी का वही होता है जो कि वर्क डन का होता है। तो ये चाहे वो हीट आपका चाहे वो
इन केस ऑफ लेटेंट हीट हो, चाहे ये आपका इन केस ऑफ स्पेसिफिक हीट की बात हम करेंगे तब भी वही चीज़ होती है। हीट ही है, एनर्जी है, वर्क है, इन तीनों की यूनिट्स एक होती है। तो अब हम बात करें, ये आपका है जूल है। जूल क्या होता है? जूल किसकी यूनिट है? वर्क डन की। वर्क डन कैसे डिफाइन करते हैं हम? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। और फोर्स का डायमेंशन आपको पता है क्या होता है? मीटर MLT-2। आपको इसका भी निकाल के हमने फर्स्ट लेक्चर में आपको बता रखा है। तो ये हो गया MLT-2 और इसके बाद डिस्टेंस है डी का क्या लिखेंगे हम? L लिखेंगे। तो वर्क डन या जूल का जो डायमेंशन आया वो क्या आया? ये आपका हुआ है किसमें? जूल में है। तो जूल का डायमेंशन क्या हुआ? ये हो गया आपका ML2T-2। ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है? ML2T-2 और ये क्या है? मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर मीन्स L का स्क्वायर, ये आपका L स्क्वायर। तो इसका डायमेंशन जो आगे आपको मिल गया वो MT-2। ठीक है। तो ये हो गया आपका डायमेंशन ऑफ U लैम्डा। ओके। अब इसी तरीके से, ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ समझ में आई। U लैम्डा का हमें डायमेंशन बताना था, जिसमें कि ये है। अब इस क्वांटिटी का डायमेंशन लेस है तो हम सिर्फ बात करेंगे डायमेंशन, इस जो डायमेंशन इसका आएगा वो इसके टर्म से दिया जाना है। तो अब इसका जो डायमेंशन होगा, अब यहाँ पे HC देख लेते हैं। H क्या है आपका? जूल सेकेंड, जो कि जिसकी यूनिट होती है, और जूल सेकेंड है। और ये C क्या है? जस्ट स्पीड है, वो क्या होगा? मीटर पर सेकेंड है। तो अब मीटर पर सेकेंड में सेकेंड आपका कैंसिल, यहाँ पे मीटर और मीटर से एक कैंसिल, और तो ये हो गया जूल पर मीटर स्क्वायर। और जूल का जो होता है जूल को कैसे डिफाइन करते हैं? यूनिट है, और ये किसकी यूनिट है? वर्क डन या एनर्जी। तो अब यहाँ पे फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स का ये यूनिट लिखा, और ये डिस्प्लेसमेंट है, डिस्टेंस है, तो इसका डायमेंशन L हुआ। तो ये ML2T-2 हुआ, और यहाँ पे L2 आया। तो देन आपको ये फाइनल आंसर। तो इस तरीके से हम इसका यूनिट पूछेगा तो यूनिट भी बता सकते हैं, डायमेंशन पूछेगा तो डायमेंशन भी बता सकते हैं। तो आपको ये समझना है कि किस तरीके से प्रॉपर्टी ऑफ डायमेंशन यूज हो रहा है किसी एक क्वांटिटी की यूनिट्स और डायमेंशन बताने में। अब इसी तरीके से बहुत सारी फंडामेंटल्स जो छोटी डिफिनीशंस है उसी पे बेस्ड प्रॉब्लम्स आया करती हैं। तो सबसे पहले हम देख लें कि जैसे कि अब इसी जूल की बात कर रहे थे, तो प्लांक्स कांस्टेंट की बात कर रहे थे। तो एक बार इस तरीके से क्वेश्चन आया था कि E=h μ। आपको पता है एनर्जी ऑफ सिंगल प्रोटॉन इज गिवन बाय h μ। अब n नंबर ऑफ प्रोटॉन है तो आपको पता है कि वही n टाइम्स ऑफ h μ हो जाना है। तो n नंबर है, नो प्रॉब्लम, इसका क्या कहते हैं डायमेंशन लेस चाहिए। और म्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी है। अब फ्रीक्वेंसी क्या होता है? 1/टाइम, एंड 1/टाइम पीरियड के इक्वल होता है, और 1/टाइम का मतलब क्या हुआ? सेकेंड इनवर्स हो गया। तो यहाँ पे एनर्जी क्या है? ये क्या है? एनर्जी है। एनर्जी किसके इक्वल है? तो वो जूल के। तो ये जूल है, और ये क्या हो गया? एन का कोई डायमेंशन नहीं, एच हो गया, और ये हो गया आपका फ्रीक्वेंसी हो गया सेकेंड। तो ये हो गया सेकेंड इनवर्स हो जाएगा। तो यहाँ से एच का क्या हो गया यूनिट? जूल इंटू सेकेंड। ये अभी हमने आपको बताया। और जूल क्या है? आपका वर्क डन या एनर्जी, जो की फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट है। तो हम इसको यू कह सकते हैं कि जूल को हम ऐसे लिख ले, न्यूटन इंटू मीटर लिख ले। और ये क्या है आपका? सेकेंड है। तो अब इसका डायमेंशन लिखेंगे हम, तो ये हो जाएगा MLT-2, और ये क्या है? मीटर। मीटर क्या होगा आपका? L में होगा, इंटू सेकेंड। सेकेंड का क्या है? टाइम। तो ये आपका हो गया टोटल ML2T-2 है, यहाँ पे 1 है, तो ये हो जाएगा आपका T-1। तो ये है आपका डायमेंशन ऑफ H। तो किस तरीके से हम बाकी डिफिनीशन यूज़ करते हुए किस तरीके से हम अपना नए क्वांटिटी का डायमेंशन लिख पा रहे हैं। तो इसी तरीके से पूछा गया था सरफेस टेंशन। अब जब तक कि आपको पता ही नहीं रहेगा किस तरीके से उस चीज़ को डिफाइन करते हैं तो आप उसको नहीं कर पाएंगे। तो इस वजह से हर चैप्टर का फंडामेंटल्स नॉलेज तो होना बहुत ज़रूरी है। तो अगर हम बात करते हैं सरफेस टेंशन की, तो सरफेस टेंशन आपका कैसे डिफाइन होता है? फोर्स पर यूनिट लेंथ। ये है फोर्स पर यूनिट लेंथ। देखिए कुछ चीज़ें होती हैं फिजिक्स में जो इंटर रिलेटेड हैं। तो अब इंटर रिलेटेड कैसे हम बात कर रहे हैं आपको बताएंगे भी। तो अब ये जैसे है कि सरफेस टेंशन को कैसे डिफाइन करते हैं? फोर्स बाई लेंथ। ये आपका हो गया सरफेस टेंशन। अब सरफेस टेंशन में फोर्स क्या है? फोर्स का जो डायमेंशन है वो हम डायरेक्ट ये लिख ले, MLT-2, और L क्या है? वो क्या है? L। ये वाला ब्रैकेट यूज करते हैं जनरली हम डायमेंशन को रिप्रेजेंट करने के लिए, डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने। अब ये कैंसिल आउट हो गया, तो ये आपका हो गया MT-2।
ये किसका डायमेंशन आ गया, आपका सरफेस टेंशन का आ गया। इसी तरीके से जो आप आगे चल के पढ़ेंगे कि जब आप इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर कर रहे होंगे तो वहाँ पे आप चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर एंड चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर एंड चार्जिंग ऑफ LR सर्किट, इस तरीके से आप पढ़ेंगे वहाँ पे। तो वो शायद AC चैप्टर में है, तो आप वहाँ पे एक पढ़ेंगे, वैल्यूज़ निकल के आती है। इन LR सर्किट में आता है। हम एक्सप्रेशन, चलिए एक्सप्रेशन में लिख देते हैं। वैसे आपको एग्जाम में पूछा गया था डायमेंशन ऑफ टाइम कांस्टेंट दैट इज L/R, बट हम आपको एक्सप्रेशन में लिख देते हैं। इन केस ऑफ LR सर्किट, इन LR सर्किट आपको पता है इन LR सर्किट में जो करंट का एक्सप्रेशन आता है वो आता है I/I0 1 - e RT/L। एक्चुअली मेरा एक्सप्रेशन लिखने का जो पर्पज़ है वो अभी आपको बताएंगे हम। एक्चुअली आपका जो पूछा गया था व्हाट इज़ द डायमेंशन ऑफ L/R जो कि आपका क्या होता है, टाइम कांस्टेंट होता है। तो अब इसको हम टाउ से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये क्या है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको कैसे लिख सकते हैं। एक्चुअली हो सके तो आप इसे याद रखिए, अदरवाइज इसे आप समझ भी सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमारा लिखने का क्या पर्पज़ है कि आपको एक्सप्रेशन अगर याद है, आप यही चीज़ है फिजिक्स में खास बात कि अगर आपको चीज़ें समझ में आ गई हैं तो फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होता आंसर देने, बस स्पीड आपको बढ़ानी है। क्योंकि फिजिक्स PGT में आपको जस्ट स्पीड का बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन सभी को आते हैं, सब लोग कर पाते हैं, तो हम किस तरीके से क्वेश्चन को कम टाइम में कर पाएंगे, तो ये सबसे अहम बात है इस एग्ज़ाम में। तो अब जो है ये टाउ है। अब आपको पता है कि इसका जो डायमेंशन होना है वो डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, एक्सपोनेंशियल। तो अब जो भी डायमेंशन टी का होगा वो भी टाउ का होगा। क्यों होना है, क्योंकि इसको मिल करके बनाना है डायमेंशनलेस। तो वो डायमेंशनलेस बनेगा तब जब ये इसका डायमेंशन और इसका डायमेंशन सेम हो जाएगा। इट मीन्स जो टाउ का डायमेंशन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका टाइम। टाइम है तो जस्ट टाइम का आपका क्या हो जाता है, कैपिटल T। और यही चीज़ आती है, यही चीज़ उन्होंने पूछा था RC के लिए। तो क्या यही चीज़ आपका जो क्या कहते हैं कि ये जो टाइम कांस्टेंट है वो इन केस ऑफ RC सर्किट होता है 1/RC। तो ये टाउ जो होता है 1/RC, ये किसके केस में है, टाइम कांस्टेंट इन केस ऑफ RC सर्किट। तो वहाँ से हम इसका भी डायमेंशन जो होगा वो टाइम ही होगा। तो वहाँ पे भी आपको पता है चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग में Q = Q0 1 - e (t/RC)। तो इस तरीके से ये डायमेंशन हुआ आपका। अब वही 1/RC कर देगा। एक्चुअली ये तो सॉरी आपका टाइम इनवर्स हो जाएगा। जब ये 1/RC का पूछ लेगा तो आपका मतलब वो टाइम इनवर्स का हो जाएगा। अब सपोज यहाँ पे आपका मतलब किस तरीके से वो घुमा सकता है क्वेश्चन को, जैसे L/R की जगह पे उन्होंने पूछ लिया होता R/L का, तो जस्ट ये कि आपका कितना हो जाएगा T⁻⁻1। इसी तरीके से यहाँ पे जैसे कि 1/RC का है तो 1/RC का क्या हो जाना है, T⁻⁻1 हो जाना है। तो किस तरीके से ये आप समझ सकते हैं कि 1/RC जस्ट रेसिप्रोकल उसका है, उसका व्युत्क्रम है जस्ट। तो हम इस तरीके से अपना आंसर दे पाएंगे। तो वही बात, मेन बात है कि आपको चीज़ें याद होनी चाहिए। कुछ जो मतलब फंडामेंटल्स जो रिलेशन है वो आपको याद होना चाहिए, और आपको ये समझ होनी चाहिए किस तरीके से हम डायमेंशन की प्रॉपर्टी को यूज़ करते हैं और क्या इनकी खास बातें होती है। और चलिए ढेर सारे एग्जांपल करते हैं। तो अब हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि टॉर्क ले लेते हैं। तो टॉर्क का क्या है, टॉर्क जो है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट। तो आप इसको ऐसे ही लिख लीजिए। चलिए जब हम आपको ये क्या कहते हैं कि वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी पढ़ाएंगे तब इसका अहम रोल होगा कि किस तरीके से हमें R×F लिखना है या F×R लिखना है, इसका क्या मतलब होता है, A×B का क्या मतलब है, B×A का क्या मतलब है, तब वहाँ पे ये चीज़ें मैटर करती हैं। अभी जस्ट हम डायमेंशन लिख रहे हैं तो हम आगे बढ़ जाएंगे इसको करके। जैसे कि टार्क है आपका, तो अब आपका टार्क का डायमेंशन लिखना है। तो टार्क वही हुआ फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो ये कितना हुआ mLT-2, और ये कितना हो गया, डिस्प्लेसमेंट का क्या हो गया, L हो गया। तो ये क्या होगा आपका mL2T-2। सिंपल सा ये चीज़ आपके सामने है। इसी तरीके से एक बार पूछा गया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वो था कि
what is the dimension of, to find the dimension of 1/μ0 into sin naught, और ये आपको पता है कि c स्क्वायर होता है। अब ये c स्क्वायर होता है, कैसे होता है आप इसको डिराइव कर सकते हैं, बट यहाँ पे हम डिराइव नहीं करेंगे, अगर आप चाहेंगे तो कर सकते हैं इसको, क्योंकि 1/4πε0 जो होता है वो 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, और ये जो होता है μ0/4π इंटू इसको 10⁻⁷ समथिंग है, इसका डायमेंशन आप देख लेंगे, फिर इसको डिवाइड करने से हमें ये रिलेशन मिलता है। और वहाँ पे जो c स्क्वायर क्या होता है वो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। और यहीं पे चीज़ अगर समटाइम्स आपको अगर मीडियम की बात करता है तो यहीं पे अगर मीडियम आपका जो है कि वो ये म्यू और एप्सिलॉन हो जाता है, ये परमिटिविटी ऑफ द मीडियम होता है, जो कि वो डिफाइन होता है μ0 इंटू μr, ये रिलेटिव परमिबिलिटी और ये परमिबिलिटी ऑफ द मीडियम है। और इसी तरीके से साई आपका डिफाइन होता है sin naught psi r, और जहाँ पे sin naught परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस, रिलेटिव परमिबिलिटी ऑफ द रिलेटिविटी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है किसका, आपके मीडियम का। तो इस तरीके से ये जो c स्क्वायर है, c स्क्वायर क्या है आपका स्पीड ऑफ लाइट है, जो कि मीटर पर सेकेंड होता है। तो इस तरीके से इसका क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड है तो ये मीटर पर सेकेंड है तो m t-1। अब इसका जब स्क्वायर कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा m2t-2। तो इस तरीके से हम ये डायमेंशन लिख पाएंगे। तो अब आप बाकी वीडियोस भी आप देख लेंगे, तब आपको चीज़ें ज़्यादा समझ में आएगी। केवल डायरेक्ट आप थर्ड वीडियो देखेंगे तो नहीं समझ पाएंगे। और एट द लास्ट में आज के अभी इस वीडियो के लिए इतना ही। तो अब लास्ट में ये है कि जो भी स्टूडेंट करना चाहते हैं ये कोर्स, तो उनके लिए डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको व्हाट्सअप नंबर दिया गया हुआ है। तो आप जो भी कैंडिडेट चाहते हैं तो वो आप मैसेज करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, देन आपको कोर्स प्लान और बाकी नोट्स वगैरह प्रोवाइड कराई जाएगी। तो ओके, थैंक यू।